बहुत अच्छी एक्टिंग की है तुमने। रियांश अभी पूजा छोड़कर साइड के लिए निकला है। हाँ हाँ, फिक्र मत करो, रियांश के वहाँ पहुँचने से पहले तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में पहुँच जाएंगे। मैडम जी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं एक्टिंग बहुत बढ़िया कर लेता हूँ। ज्यादा उड़ो मत, वहाँ कोई हादसा तो हुआ नहीं है। रियांश देखेगा क्या? अरे मैडम जी, कोई एक वर्कर अपना सर फोड़ करके दिखा देगा कि एक्सीडेंट हुआ है। इतने पैसों में तो आप जान मांगती ना, वो भी मिल जाती है। बेचारी साची, हे भगवान, इन दोनों की जोड़ी बनाए रखना। बड़े मालिक, आप यहाँ, आपको कुछ चाहिए? हमें बुला लिया होता ना। अरे बड़े मालिक, अब तो मैं तुम्हारा बाबा हूं ना बेटा। पापा? हाँ बाबा। पता है सांची, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी माना है, और देखो भगवान ने तुम्हें सच में मेरी बेटी बना दिया। मैं जानता हूं साची, तुम्हारे मन में बहुत सवाल उठ रहे होंगे। मैं एक बात बोलूं, भगवान तुम जैसी इतनी प्यारी बच्ची के साथ कभी कुछ बुरा नहीं कर सकता। बस उन पर भरोसा रखो और कुछ नहीं। हमने आपको हमेशा अपने बाबा की तरह ही देखा है, और आज भगवान ने हमें बाबा दे भी दिए। अब और कुछ नहीं चाहिए हमें। मेरी गुड़िया हो तुम, मेरी प्यारी सी बच्ची। जी। मैं जानता हूं साची, इस घर में अभी तुम्हें बहू के रूप में कोई पसंद नहीं करता है, पर मेरा दिल जानता है कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। समय के साथ साथ सबको तुम्हें पसंद करना ही होगा। साची? जी दादी। ये तो किचन में क्या कर रही है? दादी, हमने सोचा सबके लिए गर्मा गर्म पूरी और आलू की सब्जी बना देते हैं। अरे वाह, लेकिन बेटा इतने सारे लोगों के लिए बनाते बनाते तेरे हाथ थक जाएंगे ना। दादी जी, यह है फॉर्चून चक्की फ्रेश आटा, जो गूंदने में आसान है और पानी भी अच्छे से सोखता है। फिर चाहे हम कुछ भी बनाए, रोटी हो या पूरी हो, उसमें होगी मेहनत कम और सॉफ्टनेस ज्यादा। फिर चाहे मूड कैसा भी हो, उसे खा के दिल खुश हो जाता है ना? अच्छा हुआ वक्त पे पहुंच गया ना। सुनील, कैसा है वो वर्कर अभी? भाई साहब, रियांश ने उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया है और उसके परिवार को वचन दिया है कि उसका पूरा खर्चा भी इतना रियांश उठाए। वैसे अब इस सिचुएशन में जैसे आप रिएक्ट करते ना, बिल्कुल उसी तरह से रियांश ने भी सिचुएशन हैंडल की। प्राउड ऑफ यू माय बॉय। वेल डन। अरे हाँ भाई साहब, वो दीपक जी के जो पेपर्स आपने लाने बोले थे वो मैं ले आया। अरे हाँ देखा सुनील, एकदम भूल गया। बहुत हो गया, अभी आपकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। डॉक्टर ने आपको क्या कहा है कि आपको पूरी तरह से आराम करना है? सुनील भाई। हाँ भाभी। आप इन्हें ऑफिस का कोई भी काम नहीं देंगे? जी। क्या आप अभी भी कोई काम अकेले नहीं संभाल सकते? लीजिए। बिल्कुल नहीं। दरअसल बात ये भाभी जी की, ये इन्वेस्टर के लिए प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है, पर वो भाई साहब की हेल्प के बिना प्रिपेयर करना नामुमकिन है, इसीलिए मैं। नो। ताऊ जी, मेरे पास एक आइडिया है। अगर नहीं संदीप, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है बेटा, इसमें तुम्हारे आइडियाज वर्क नहीं करेंगे। सो पापा, पर संदीप, काव्या, आप लोग काव्या से ये काम क्यों नहीं करवाते?
आफ्टर ऑल लंदन में ही अपना बिजनेस अकेले ही संभालती है, रियांश की पार्टनर भी है। इन सारी बातों के बारे में ये बहुत अच्छी तरह से जानती होगी, है ना काव्या? हाँ हाँ। आओ ना। सुनील, जी भाई साहब। ये सब तो ठीक है, पर मुझे लगता है हमें हमारे सीमेंट की मजबूती पे फोकस करना चाहिए। जैसे बड़े बड़े एमएनसीज, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, डैम्स की कंस्ट्रक्शन में हमारा सीमेंट यूज हुआ है, राइट? तो हमें इस बात को आगे करना चाहिए, और जिससे हमारे देश को डेवलप होने में हेल्प हुई है। तो लोगों को पता चलेगा कि हमारा प्रोडक्ट कितना इम्पोर्टेंट है, और वो जरूर हमारे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, राइट? एक्सीलेंट। सांची, तुम भी कोई आइडिया दो ना इसके बारे में। आफ्टर ऑल तुम भी इस घर की बहू हो, तुम्हारा भी हक बनता है। हाँ, बड़ी मालकिन, हमें इन सब के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं आता? अब तो तुम्हें इन सारी चीजों में हिस्सा लेना होगा। अब तुम ये तो नहीं कह सकती ना कि झाड़ू पोछा के अलावा तुम्हें और कुछ आता नहीं है। छाया प्लीज, छाया, छाया। कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ। अरे ऐसे कैसे कोई बात नहीं? अब आपने इसे इस घर की बहू बनाया तो कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा। कोई तो टैलेंट होगा ना इसमें, क्यों सांची? बोलो। देखिए, हमें इमारतों, पुलों और सड़कों के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता। बस इतना पता है कि इमारतों और सड़कों के अलावा सीमेंट घरों में भी इस्तेमाल होता है। पर घर तो हर किसी का सपना होता है, घर चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन घर सबको चाहिए। जैसे परिवारों की और रिश्तों की मजबूती जरूरी है ना, वैसे ही घर की मजबूती भी बेहद जरूरी है। क्योंकि दरारें ना तो रिश्तों में अच्छी लगती हैं और ना ही दीवारों में। इतनी गहराई की बात सिर्फ वही इंसान कर सकता है जो परिवार को सबसे ऊपर रखता हो। उसी से उम्मीद की जा सकती है। वाह सांची, बहुत बढ़िया। सुनील जी भाई साहब। हमारे अगले प्रेजेंटेशन के लिए पिच हम यही रखेंगे, ठीक है? जी भाई साहब। गुड जॉब सांची। ग्रेट वर्क। ये सब बातें काव्या के दिमाग में क्यों नहीं आई? मेरी औकात इस घर में नौकरानी से बदतर हो गई है। वो जिसे बिजनेस का एबीसी नहीं आता, क्लाइंट को उसका आइडिया सुनाया जा रहा है, और मैंने जिसने एमबीए किया हुआ है मुझे कोई पूछता नहीं है। नहीं सैंडी, तुम चुप रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट। अरे चिल भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि डैड को लगाओ कि बड़े ताऊजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने स्ट्रेस में आकर तुम्हारी बात नहीं सुनी। और वैसे भी इसमें साची भाभी की क्या गलती है? बड़ी ताई जी ने ये बोला ना साची भाभी को ये सब बोलने के लिए। तू ना चुप ही रह साची की चमची, उससे दूर लाकर। आप लोगों के लिए जूस। दिख रहा है हमें, अंधे नहीं हम।
अब साची भाभी, उन्होंने जो भी कहा प्लीज उनकी बातों का बुरा मत मानिए। हाँ निधि दीदी, हमें किसी की बात का कोई बुरा नहीं लगा, आप फिक्र मत कीजिए। आपको पता है आज आपने जो बातें कही ना, वो बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। और आई एम सॉरी उन्होंने जो भी कहा उसके लिए। कोई बात नहीं। बारिश होने लगी, छत पे कपड़े सुखाए थे। है तेरे इश्क में काफी दिनों से बेकरार सा, दिल आजकल है तेरे इश्क में काफी दिनों से बेकरार सा। खुदा ने लिखी अपनी आशिकी, होंगे ना जुदा कभी, मैंने कर लिया है ये फैसला। बोलो कैसे भला ये टूटे प्यार से बंधे रिश्ते, चलते चलते मिले ये सिलसिले, प्यार से बंधे रिश्ते, प्यार से बंधे रिश्ते, प्यार से बंधे रिश्ते। तुम ठीक हो? बाय द वे, तुमने जो बातें कही अच्छी थी। भाभी, आज तो रेयांश ने सिर्फ हाथ बटाया है, कल को हाथ थाम लिया तो? मेरा बेटा एक जेंटलमैन है, इस नाते वो सबकी हेल्प करता है। और काव्या के होते हुए सांची और रेयांश कभी एक हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक औरत सब कुछ बांट सकती है, अपने प्यार को कभी नहीं बांट सकती। मुझे पूरा भरोसा है कि काव्या वो सब कुछ करेगी रेयांश को वापस पाने के लिए। आई नो दैट। वैसे छाया भाभी, इस साल आप करवा चौथ के लिए क्या प्लानिंग कर रही है? हर साल की तरह इस साल भी पूरा मेरिट आपके फंक्शन पे नजर गड़ाए बैठा है। तुम टेंशन मत लो शर्वरी, इस साल भी हमारा करवा चौथ है ना, पूरे मेरिट में सबसे बेस्ट होगा। बस मुझे तैयारियां करने दो, फिर मैं अनाउंसमेंट करूंगी फंक्शन की। बड़ी मालकिन, साची बहू के मायके से शगुन आया है। अरे हाँ भाभी, इस साल तो आपकी बहू की पहली करवा चौथ है। जरा देखे तो आखिर आपकी समधन ने क्या क्या भेजा है। लो, आगे तुम्हारे मायके से सरप्राइजेस।
यू कितनी गंदी स्मेल आ रही है, कितनी चीप मिठाई है, पता नहीं कितने दिन पुरानी है। बंसी सैनिटाइजर दो ना, ये सारे हाथ गंदे हो गए। ये कपड़े छोटी माल हाँ, इससे ज्यादा अच्छे कपड़े तो हमारे घर के नौकर पहनते हैं। आखिर सूर्य भाई साहब के घर पे काम जो करते हैं, अगर हैसियत ही नहीं थी तो इतना दिखावा करने की क्या जरूरत थी कामिनी को। बंसी एक काम करो, ये सामान ना तुम लेके चले जाओ और आपस में बांट लेना। हाँ जाओ। कोई पहने या ना पहने, हम पहनेंगे। मेरे बेटे के ससुराल से पहली बार मेरी समधन ने हम सब के लिए कुछ ना कुछ भेजा है। जिसको एतराज है वो ना पहने, लेकिन हम तो पहनने वाले हैं। तुम ही क्यों? मैं तो कहती हूँ रियांश भी ये कपड़े जरूर पहनेगा। और आज शाम को ही पहनेगा। अरे आप सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? आज शाम को घर में मेरी कुछ सहेलियां आ रही है। वो उस दिन जो मुंह दिखाई की रस्म आधी रह गई थी ना, उसे पूरा करने के लिए। दादी, रियांश बेटा, मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए इतना तो कर ही सकता है ना। ठीक है फिर, सेटल्ड है, हम सब पहनेंगे।